आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव रविवार को समाजवादी विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे। यहां उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में किए गए कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है। सीएम योगी अपने कामों का उद्घाटन कब करेंगे? साथ ही अखिलेश ने कहा कि प्रियंका ओवैसी भाजपा को हटा नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस सरकार को हटाने का मन बना लिया है और वो परिवर्तन करके ही रहेंगे। नोटबंदी की थी। नोटबंदी के समय पर याद करो, मैं कहता रहा, जनता से समझाता रहा कि रुपया नहीं होता है काला सफेद। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है, कब काले से सफेद हो जाता है और कब सफेद से काला हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये रुपया है, ये जो रुपया बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। बताओ हरदोई के लोगों, रुपया लेना बंद हो गया क्या? रुपया लेना बंद हो गया क्या? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि नोटबंदी हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और इन्होंने एक नया लाल रंग का नोट छापा है। सुना है वो ज्यादा चल रहा है तहसील में और जगह पर। ये नया नोट छाप करके नए तरीके से भ्रष्टाचार कर दिया। और आज आप बाजार में जाओ, कौन सी चीज सस्ती बची है बताओ? कौन सी चीज सस्ती बची है? हर चीज महंगी हो गई। बताओ पेट्रोल 100 पार हो गया कि नहीं हो गया आपका? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम गरीब को, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। याद है कि नहीं याद है? और पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि अब आपकी मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, आपको मोटरसाइकिल खड़ी करनी पड़ेगी। और अगर मोटरसाइकिल लेकर के निकलोगे तो कोई मिल गया तो न जाने किसकी आपको पर्ची थमा देगा। बताओ महंगाई कहां है? डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर। कैसे हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं? अभी कल ही मैंने लखनऊ में कहा दिवाली का त्योहार आने वाला है। दिवाली के त्योहार पे हम अपना घर मकान सब लोग साफ करते हैं। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपना मुख्यमंत्री आवास बहुत साफ सुथरा कर दो, जाले हटा दो और धुएं के जो धब्बे हैं वो भी हटा दो, क्योंकि दूसरी सरकार बनने वाली है। जिस हेलीकॉप्टर से कभी कभी उड़ते हैं वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। और अभी एक इंडिया टुडे संस्था है, वो मैगजीन बहुत बड़ी, उसमें मैंने एक तस्वीर देखी मुख्यमंत्री जी की। वो मुख्यमंत्री जी सोफे पे बैठे हैं, वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे लखनऊ संवाददाता पवन कुमार से। पवन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने जो काम किए थे अब उसकी योगी सरकार है, जो योगी सरकार है वो उसका उद्घाटन कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए यूपी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी जो पार्टियां हैं वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज हरदोई दौरे पे गए थे, चुनावी रैली निकाले और सरदार पटेल की मूर्ति जो थी उसका अनावरण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने बहुत सारी पार्टियों पे भी अपना निशाना साधा और अपनी बहुत सारी बढ़ाई भी की। तो वही कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा हैं, योगी के गढ़ आज गोरखपुर में उनका बड़ी, उधर IMI के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही सीतापुर में MLC आनंद भदौरिया ने भी अखिलेश यादव का आज हरदोई में विजय रथ लेकर आए थे। जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ। अखिलेश यादव सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण, उसके बाद में हरदोई में समाजवादी का शंखनाद किया। इसी के साथ उन्होंने जो सभा है इसमें संबोधित करते हुए उन्होंने साथ में कहा कि समाजवादी की
जो एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने का प्रचार बंद करें, क्योंकि आने वाले समय में जनता उनके झूठ के प्रचार को बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि आज जो उनके उद्घाटन है, जो हमारे जो शिलान्यास थे, वो उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं, झूठ के शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यूपी में अघोषित इमरजेंसी लागू है, महंगाई से लोग परेशान हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसान परेशान है, सरकार लगातार किसान विरोधी काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है और पटेल जयंती पर सपा नेता संकल्प ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी। और यही नहीं, वहां पे हरदोई में अखिलेश यादव ने बार बार यही बात हमेशा वो कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है जाले हटा दे, क्योंकि दूसरी सरकार आने वाली है। इसी के साथ ही बहुत सारी जो है वो तमाम बातें बीजेपी पे हमला बोला और प्रियंका गांधी जो है वो उनकी जो पार्टी है कांग्रेस की और बसपा है, तमाम जो पार्टियां विपक्ष की, उस पर भी कहा कि वो उनके अंदर क्षमता नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हटा दे, और ये क्षमता केवल समाजवादी पार्टी में, और हमारे जो कार्यकर्ता वो सब लोग मिलकर हम समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी को यूपी से साफ करेंगे। जी बिल्कुल पवन, लेकिन अभी तक जो देखने को आ रहा था, देखने में मिल रहा था कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, खासकर ये सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे थे, बीजेपी के नेता पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन जब से प्रियंका गांधी वाड्रा अब यूपी में एक्टिव मोड में नजर आ गई, चुनावी मोड में आ गई हैं और लगातार जो बड़े मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस ज्यादा दिखाई दे रही है, सपा से ज्यादा, तो अब यही कारण है कहीं समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को लगने लगा है कि कहीं इसका फायदा कांग्रेस का ना हो जाए और इनडायरेक्टली इसका फायदा कहीं बीजेपी को ना हो जाए और नुकसान समाजवादी पार्टी को ना हो जाए, इसलिए बीजेपी के साथ वो कांग्रेस को भी निशाने पर ले रहे हैं, ओबीसी को भी निशाने पर ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए साफ आपने सही कहा, क्योंकि लगातार जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं वो छोटी छोटी समस्याओं से लेकर जो बड़ी समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, वो तुरंत वहां पे जाके उनकी समस्याओं को सुनती है। और ये अखिलेश यादव हो सकता है इनको ये डर है कि जब तक जो चुनावी मोड़ में प्रियंका गांधी वाड्रा आई हैं, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे लखीमपुर का कांड हो, चाहे ललितपुर का कांड हो, चाहे आगरा का हो, लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा सबके लिए और रातों दिन मेहनत कर रही और इतनी जो घोषणाएं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर में की है, तो कहीं ना कहीं इनको अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल हैं उनको भी लगता है, क्योंकि अभी तक जो इनके, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा जाता था, हम लोग पूछते थे कि प्रियंका जी ऐसा ऐसा समाजवादी पार्टी के बारे में कहती, तो वो साफ तौर पे यही कहते थे कि हम केवल बीजेपी को टारगेट किए, बीजेपी को हटाना है, मैं कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन अब 2 दिन हो गया, लगभग 2 दिनों से ये लगातार समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है वो कांग्रेस को भी टारगेट करने लगे हैं कि कांग्रेस की क्षमता नहीं है कि बीजेपी को हम उत्तर प्रदेश से सफाया करें। तो कहीं ना कहीं उनको डर, एक प्रकार से डर भी हो सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मेहनत तमाम कर रही, रातों दिन एकजुट होके और लोगों को लुभाने में भी सक्षम दिखाई दे रही है। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक जो समाजवादी पार्टी सिर्फ बीजेपी को निशाने पर ले रही थी और कांग्रेस के ऊपर कुछ कहने से बच रही थी, तो अब जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव मोड में नजर आ गई यूपी में, हर मुद्दे को उठा रही है और कहीं कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस दिखाई दे रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर दिखाई दे रही है। अब समाजवादी पार्टी को लगने लगा कि कहीं इसका नुकसान उनको ना हो जाए, इसलिए अब बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी निशाना साध रहे हैं।